अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम करने लगे हैं एफएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले। अज़ीज़ तलबा व तलबात, क्वेश्चन जो है ना मोस्टली आप लोगों के एक्सरसाइज में से ही आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग फिर भी नहीं ले पाते, तो एक्सरसाइज अपनी पक्की कर लें। नंबर तब कटेंगे जब आप लोग कुछ पूछा कुछ और होता है और आप लोग बताते कुछ और हैं। तो जो बात पूछी होती है पेपर में वही चीज़ बताएं। देखिए ना, आप लोगों से अगर पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो आप आगे से ये बता दें कि मेरे फादर का नाम फ़लाँ है, तो रॉन्ग होगा। उसी तरह से पूछा कुछ और जाता है और आप लोग कुछ और लिखते हैं, तो फिर नंबर काट जाते हैं। अक्सर बोर्ड के टॉपर जो है ना, वो आके बताते हैं सर जी मेरे फ़लाँ सब्जेक्ट में फ़लाँ में मैंने ठीक लिखा था, तो ये रीचेकिंग करवाई है तो वो नंबर काटा हुआ था, मैंने ठीक लिखा था। होता ये है कि आप लोगों को एक आधा पॉइंट जो है ना वो मिस कर जाते हैं या अपने पास लिख देते हैं, तो उस वजह से आप लोगों की वो लाइन की ट्रांसलेशन गलत हो जाती है। तो एक लाइन की ट्रांसलेशन गलत होने की वजह से सारा क्वेश्चन आप लोगों का रॉन्ग हो जाता है। ऐसा ही होता है टेस्टों में। तो हाउ डज़ द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सब्सटेंस डिफर फ्राम द मोशन ऑफ होल्स इन अ पी टाइप सब्सटेंस। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप एंड पी टाइप सब्सटेंस डिफरेंस क्या है? वैन अ बैटरी इज़ कनेक्टेड टू एन टाइप के साथ कनेक्ट करे जाए तो इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी की एरिया जो है ना ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, वाइल इन पी टाइप मटेरियल होल्स ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। पीछे आप लोगों ने अगर थ्योरी पढ़ी है तो थ्योरी में वाज़ा लिखा हुआ है कि हमारे पास जो एन टाइप होती है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप, ठीक है। और थ्योरी पढ़ी है और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि पी टाइप में होल्स होते हैं, ठीक है जी, ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड्स ऑफ द बैटरी। तो जारी बात है पी टाइप मटेरियल में होल जो है ना ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड्स ऑफ द बैटरी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ रुझान करेंगे और होल जो है वो टूवर्ड नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। ये इन दोनों की मूवमेंट में फ़र्क है कि पी एन टाइप में मूवमेंट क्या होती है और पी टाइप में। अब इस बात से वाज़ा आपको हो रहा है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करते हैं? ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, और पी टाइप में होल ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। इसी तरह मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप इज़ ग्रेटर दैन द मोबिलिटी ऑफ होल्स इन पी टाइप। इलेक्ट्रॉन का साइज़ जो है ना वो कि वो ज़्यादा उसकी मूवमेंट जो है ना वो ज़्यादा है, तो वो ग्रेटर होती है दैन द मोबिलिटी ऑफ होल इन द पी टाइप। व्हाट इज़ द नेट चार्ज इन ऑन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस? द नेट चार्ज ऑन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस इज ज़ीरो। देखें मैटर में ओवरऑल, तो सपोज करो ये मेटल पड़ी है, तो ये इसने भी रिएक्ट नहीं किया, सिंपल पड़ी है, तो इस पर एज ए होल इस पर न्यूट्रल चार्ज है, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। हालांकि देखो अगर हमारे पास एक मेटल पीस है उसके एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव है, लेकिन एज ए होल जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो एज ए होल वो न्यूट्रल होता है। एज ए होल उसमें कोई जो है ना वो नेट चार्ज नहीं होता। एन टाइप सब्सटेंसेस फॉर्म्ड व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज एडेड टू द प्योर सेमी कंडक्टर। एन टाइप तब बनता है जब एक जो सब व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो है ना वो ऐड करते हैं प्योर कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में। तो सिमिलरली पी टाइप फॉर्म्ड व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एडेड टू प्योर सेमी कंडक्टर। तो लाइक सेमी कंडक्टर सिलिकॉन की एग्जांपल ले लें तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके जो है ना वैलेंस शेल वाले वो तो बॉन्ड बना लेते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ, एक खाली बच जाता है, लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन इजाफी रह जाता है। तो ये सिलसिला है। पी टाइप में क्या होता है कि ट्राइवेलेंट, अब हमारे पास जो कंपाउंड था उसके तो 4 थे, इसके 3 हैं, तो एक की जगह अभी अवेलेबल है, एक के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन ने जाना था तो उसकी जगह अवेलेबल है, तो वो पी टाइप में होल बन जाएगा, होल खाली रह जाएगा। सिंस ऑल द एटम्स इन एन टाइप एंड पी टाइप सब्सटेंस आर इलेक्ट्रिकली neutral, so the proportion of negative and positive charges does not change, hence the net charge on n type और p type is 0। net charge इसी वजह से 0 होगा। the anode of diode is 0.2 पॉजिटिव with respect to its कैथोड, कैथोड से 0.2 टाइम्स जो है ना वो पॉजिटिव होता है ज़्यादा। अब होता है कि यस इट इज़ फॉरवर्ड बाइस, वो पूछा गया कि यह फॉरवर्ड बाइस है, जी फॉरवर्ड बाइस्ड है। वी नो दैट व्हेन द एनोड पी साइड जो है ना इज़ पॉजिटिव with respect to its cathode n type, it is said to be forward biased। in case silicon voltage जो है ना वो B जो है 0.7 है, and for gallium is 0.3 volt है, so diode will not conduct in case of gallium or
सिलिकॉन। मीन टू ये है कि पॉजिटिव जो है ना कैथोड जो एनोड है उसकी ज़्यादा हो और कैथोड से तो वो फॉरवर्ड बायस होता है, लेकिन कम होगी तो वो रिवर्स बायस होगा, करंट नहीं पास करेगा। तो वाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन। तो चार्ज कैरियर क्यों नहीं होते? इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट व्हेन जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन बनने के बाद एन इलेक्ट्रॉन फ्राम एन रीजन डिफ्यूजेज इनटू द पी रीजन, इट लीव्स बिहाइंड अ पॉजिटिव आयन। जब हमारे पास पी एन मिलते हैं ना, एन और पी दोनों मिलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्राम एन रीजन डिफ्यूजेज टू द पी रीजन। एन रीजन में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पी रीजन में होल है, तो वो उसके होल में चला जाएगा, उसकी वोकेशन जो है ना वो फिल कर देगा। इट लीव्स बिहाइंड अ पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज बाकी बच जाएगा। When this electron recombine with a hole in p region, negative ion is formed, so no charge carriers are available in this region. Thus, it contains immovable positive and negative ion. Immovable positive और negative ion तो मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसा को खाली वैकेंट हमारे पास अजाफी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, डिप्लीशन होती है। तो उसी तरह हम अब देखते हैं जी, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड ऑन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। कि जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, उसकी चौड़ाई है, उस पर हमारे पास जो इफेक्ट फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग का, इस पर इफेक्ट क्या पड़ता है, किसका? विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन का। डिप्लीशन रीजन वो रीजन एक होता है, स्पेसिफिक रीजन है। फॉरवर्ड और बायसिंग का उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन रिड्यूस। कहना है मतलब ये है कि पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड हो, जब करंट आगे की तरफ मूव कर रहा हो, तो तब उसकी डिप्लीशन कम हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, बैरियर पोटेंशियल्स इज़ रिड्यूस्ड। बैरियर पोटेंशियल वही है जो बैरियर कर रहा है, वो फॉरवर्ड बायसिंग को रोक रहा है। इज़ रिड्यूस्ड विच अलाउज मोर करंट टू फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। तो फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से वो डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है, जिस वजह से करंट जो है ना वो ज़्यादा पास होता है आगे। When the diode is reversed biased, जब डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीज, तो वो विड्थ जो है डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है, जो एज ए बैरियर काम करता है। तो एज ए बैरियर काम करेगा बिकॉज द मेजोरिटी कैरियर्स आर पुल्ड अवे फ्राम द जंक्शन। तो जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं वो पुल्ड, वो पीछे कोई हट जाएंगे, वो आगे गुजर नहीं सकेंगे। तो वाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड इज़ नॉट इमिट लाइट, तो इट इज़ ओपेक टू लाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट अक्सर पेपर में देखा है। तो इट इज़ ओपेक टू लाइट। ये ओपेक कहते हैं कि एक ये कह लो कि कसीर है, ठीक है। किसी चीज़ लाइट के आगे रखा जाए ना तो उसका साया बनता है, ओपेक है, गुजरने नहीं देता। तो एन ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्राम एन साइड अक्रॉस द जंक्शन एंड recombine with the holes on p side, greater percentage of energy is released in the form of heat, that is why they do not emit light। ये हम देखें ना, ये एक ही कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, बार बार एक ही चलता आ रहा है कि एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पी के होल में चले जाते हैं, पी वो खाली जो है ना वो रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिस वजह से एनर्जी रिलीज होती है। कॉन्सेप्ट एक ही चलता आ रहा है कि एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में होल होते हैं। So that is why not emit light. Why a photodiode is operated in a reverse bias state? क्वेश्चन नंबर 7 है जी कि फोटोडायोड जो है ना वो रिवर्स बायस में क्यों नहीं चलता जी? तो उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली फोटोडायोड इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट। डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज़ होता है। इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन, फोटोडायोड हैज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। दिस करंट इज़ ड्यू टू द मिनोरिटी कैरियर्स। मिनोरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। द नंबर ऑफ दीज मिनोरिटी कैरियर्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, शिद्दत, जो लाइट की शिद्दत। तो इंसिडेंट ऑन जंक्शन पर कितनी शिद्दत की लाइट पड़ रही है। सो व्हेन द जंक्शन इज एक्सपोज टू लाइट, विजिबल और इनविजिबल, रिवर्स करंट इंक्रीजेज एंड कैन इजीली डिटेक्ट। रिवर्स करंट डिटेक्ट होता है, ना कि जो है ना वो फॉरवर्ड बायस। तो वाई इज़ द बेस करंट इन अ ट्रांजिस्टर वेरी स्मॉल? तो बेस करंट जो है ना स्मॉल क्यों होता है? द बेस करंट इन अ ट्रांजिस्टर इज़ वेरी स्मॉल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। तो उसके लिए ये रीजन्स हैं, कौन सी हैं जी? बेस इज़ वेरी थिन। बेस जो है ना वो थिन होती है,
10⁻⁻6 मीटर एज़ कम्पेयर टू द इधर एमीटर आर कलेक्टर इनसे थिन होती है। तो बेस इज़ लाइटली डूप्ड, ये लाइटली डूप्ड होती है, इसको अच्छे से डूप नहीं किया। डूपिंग मतलब एक मेटल का दूसरी मेटल के अंदर जो मिक्सचर बना होता है, तो ये इतनी डूपिंग नहीं होती, इसमें मिलाप कम होता है इस वजह से। बायसिंग वोल्टेज बिटवीन बेस कलेक्टर जंक्शन, तो दो जंक्शन हमने पढ़े हैं ना, एक बेस कलेक्टर जंक्शन है, एक देन द वोल्टेज बिटवीन बेस एमीटर जंक्शन। तो इस तरह दो जंक्शन होते हैं, ठीक है जी। ये बेस होती है, तो ये एमीटर है, तो एक कलेक्टर है। बेस एमीटर जंक्शन और कलेक्टर, तो बेस कलेक्टर जो जंक्शन है ज़्यादा होता है, सारी बात है। ये होता क्या है, एम्पलीफाई हो रहा है ना, तो जो बेस कलेक्टर है वो करंट ज़्यादा होगा, सारी सी बात है बिटवीन एमीटर जंक्शन। अच्छा जी, व्हाट इज़ द बायसिंग रिक्वायरमेंट, बायसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी। What is the biasing requirements of the junction of a transistor for its normal operation? Explain how these requirements are met in a common emitter amplifier. What is the basic requirements of junction of a transistor for its normal operation? Explain how these requirements are met. ये और ये emitter amplifier से कैसे पूरी की जाती हैं। तो biasing requirements for the normal operation of a transistor emitter based junction is forward biased. नॉर्मल ऑपरेशन के लिए मीटर बेस्ड जंक्शन जो है ना फॉरवर्ड बायस होता है, और मीटर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता है। मीटर बेस्ड जंक्शन दो बातें बस ज़हन में रख लें कि मीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस। तो फॉर कलेक्टर एमीटर एम्पलीफायर क्या है जी, तो इन कॉमन एमीटर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ये CE एम्पलीफायर लिखा हुआ है। तो input signal is applied between the base and emitter and output signal is taken across collector and emitter. Similarly, तो emitter junction is forward biased and common base junction reverse biased. What is the principle of virtual ground, तो virtual ground का प्रिंसिपल क्या है, virtual ground क्यों की जाता है। अक्सर बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि पूछा क्या जा रहा है, जवाब क्या देना है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। दरअसल प्रिंसिपल से मुराद होता है कि ये इसका उसके बारे में बताना कि ये किस बेस पर होता है, क्यों करते हैं, और इसकी क्या है। बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये है क्या, ठीक है ना। यू कैन से कि डेफिनेशन ही कह लें कि एक आपसे पूछा गया कि ये क्यों है, कैसे है, कब है, क्यों। ये 3-4 क्वेश्चन होते हैं कि व्हेन, वाई एंड वेयर, हाउ, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें लाजमी हर क्वेश्चन की आनी चाहिए। अप्लाई टू फाइंड द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, फिर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो आप लोगों ने लॉन्ग भी किया है वो इधर दोबारा लिखने हैं जी। तो वर्चुअल ग्राउंड व्हेन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज्ड एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड एट इन्वर्टिंग टर्मिनल व्हाइल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड। जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज्ड एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात हो रही है, तो इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड एट इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉट इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ ग्राउंडेड। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है ना वो ग्राउंड कर दिया जाता है जी। तो ये डायग्राम है, ये बात भी लिखने पाली। एज ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर इज़ वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵, सो द इनपुट वोल्टेज इज़ reduced to such a small value that it may be assumed to ground, तो दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड। तो गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो करंट थ्रू रजिस्टर 1 और करंट थ्रू रजिस्टर 2 ये दोनों निकले हैं। तो इसमें क्या होता है जी, इसमें जो हमारे पास बात हो रही है इन्वर्टिंग की, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो आउटपुट क्या की हुई है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो किया हुआ है जी, ग्राउंड किया हुआ है। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पॉजिटिव सिरा ग्राउंड किया हुआ, 0 आ गया, तो VI/R1 R2। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट थ्रू R2 है, R2 में जो हमारे पास इन्वर्टिंग नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव वोल्टेज वोल्ट क्या की इन्वर्टिंग की है, तो नेगेटिव किस तरफ है, ये ग्राउंड की हुई है। देखो ये ग्राउंड की हुई है, ये हाँ जी ये ग्राउंड है। तो ये आउटपुट जो है ना, देखें आउटपुट ग्राउंड नहीं की हुई, ये इनपुट ग्राउंड की हुई है इन्वर्टिंग।
तो ये उसी तरह जो है ना वी आउटपुट ओवर R2 आ गया, दोनों को बराबर रखा तो इसको हमने जी को साइड पे किया R2 और R1। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द आउटपुट इज़ 180 आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल। तो above equation shows that G depends upon two external resistances R1 और R2। ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर दी है, इंडिपेंडेंट ऑफ विच हैपनिंग इनसाइड द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के अंदर क्या हो रहा है ये इस पर डिपेंड नहीं करती, या वो कैसे काम करता है। तो द इनपुट्स ऑफ गेट आर 1 and 0 आइडेंटिफाई द गेट इट इज़ आउटपुट इज़ 0 और आउटपुट इज़ B। तो क्वेश्चन 1 में द गेट में बी एंड नॉर और एक्स नॉर। तो इफ़ ए इज इक्वल टू 1 हो बी इज इक्वल टू 0 हो तो देन फॉर एंड गेट, क्योंकि एंड गेट में ए और बी में मल्टीप्लाई होता है तो दोनों में से एक ही 0 हो गया तो जी 0 आएगा। तो नॉर गेट में पॉजिटिव के ऊपर बार लगा होता है तो पॉजिटिव ए जमा बी, बी 0 है, बी 0 है ना, तो ए जमा बी 1 ही बना, 1 का उल्ट 0। तो इसी तरह एक्स नॉर गेट है डॉट ये है जी ए डॉट बी का बार जमा ए का बार डॉट बी और फिर सारी का बार, कीमत पुट करके ये निकालेंगे तो ए अलफ एक का बार 0 आ जाएगा। बी के ऑप्शन में देखें गेट में भी और नैंड आर नॉर। तो इसमें बताया हुआ है कि ए अगर 1 हो बी 0 हो। बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ याद करने वाली है कि और के अंदर ए प्लस बी है, ए प्लस बी तो 1 जमा 0 तो 1 ही आएगा। और नैंड गेट में ए डॉट बी का बार है, ए डॉट बी यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों और उनका बार है। तो 1 ज़रबे 0 0 0 का बार 0 को उल्ट 1। तो एक्स नॉर गेट तो ये ए डॉट बी का बार जमा ए का बार डॉट बी। तो इसी तरह वैल्यू पुट करें तो 0 का बार 1, तो इसी तरह 1 का बार 0। तो ये 1 डॉट 1 कितना हो जाएगा 1 ही, और ये 0 का उल्ट ये 1 का 0 यानी कि 1 डॉट 0 1 जमा 0 1, ये तो 1 1 हो गया ना ये वाला, क्यों भला 0 का 1 1 1 1 नहीं बना, और ये दोनों 0 हो गया, ये भी 0 हो गया ये भी 0, तो फिर हमारे पास 1 नहीं बचा। तो ये MCQs एक्सरसाइज के ये भी आंसर नीचे दिए हुए हैं, इसको एक दफ़ा देख लें, इंशाल्लाह पेपर में इन्हीं में से आती हैं। तो हमें याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।